आखिर क्यों बुर्ज अल अरब का आधा हिस्सा खाली है? और क्या आपको मालूम है कि दुबई में हर साल कितना सोना बेचा और खरीदा जाता है? या फिर आपको ये मालूम है कि क्यों दुबई में करोड़ों की गाड़ियां सड़कों पर धूल खा रही हैं? दोस्तों, जब आपको अपने आसपास की इमारतें अपनी सोच से भी ज्यादा बड़ी लगने लग जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि आपने दुबई में कदम रख दिया है, क्योंकि यहाँ की दुनिया एक अलग ही मंजर दिखाती है। कुछ सालों पहले रेत से ढकी हुई दुबई आज आलीशान शहर में बदल चुकी है, जिसकी चकाचौंध भरी जिंदगी को देखकर अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। आज हम उसी दुबई के बारे में आपको कुछ ऐसी हैरत अंगेज बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऑयल प्रोडक्शन। दोस्तों, आज दुबई का जो हाल है उसके पीछे यहाँ निकलने वाला तेल है, जिसने दुबई को देखते ही देखते एक अमीर शहर में बदल कर रख दिया। पर क्या आप जानते हैं कि दुबई में हर दिन 50,000 बैरल तेल निकलता है? और अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये कितना होता है, तो ये समझ लीजिए कि ओलंपिक के खेलों में इस्तेमाल किए जाने वाले 4 स्विमिंग पूल में जितना पानी होगा, उतना तेल अकेले दुबई में हर रोज निकाला जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ निकलने वाला तेल कितना ज्यादा है, जिसकी बदौलत दुबई ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की से तेजी कर ली है। 39% ऑफ बुर्ज अल अरब इज विथ स्पेस। दोस्तों, 5 सितारा होटल्स के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन दुबई में मौजूद बुर्ज अल अरब एक ऐसा अकेला होटल है जिसे 7 स्टार होटल की उपाधि दी गई है। तभी तो इस होटल के अंदर एक दिन गुजारने के लिए बंदे के हजारों लाखों रुपए ऐसे ही चले जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बुर्ज अल अरब होटल का 39% हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद है, यानी कि यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। अब आप खुद ही सोचिए, कितनी हैरानी की बात है ना। जिस होटल के एक छोटे से कमरे के लिए लोगों की 1 महीने की तनख्वाह चली जाती है, उस होटल का इतना बड़ा हिस्सा ऐसे ही पड़ा है। दुबई लैंड। दोस्तों, जब बात अम्यूजमेंट पार्क की आती है तो सबकी जुबान पर सबसे पहला नाम डिज्नीलैंड का आता है, और इसी बात से खुन्नस खाकर अब दुबई ने भी अपना दुबई लैंड बनाने का फैसला कर लिया है, जिस पर काम शुरू हो चुका है और काफी हद तक बहुत सारी चीजें तैयार भी कर दी गई हैं। असल में हुआ ये था कि दुबई के प्राइम मिनिस्टर ने जब डिज्नीलैंड वालों से दुबई में डिज्नीलैंड बनाने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी बात से गुस्सा होकर दुबई ने खुद का अम्यूजमेंट पार्क बना दिया, उसको शुरू किया, जो आज बहुत ही तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और आने वाले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि लोग दुबई को इतना ज्यादा पसंद करेंगे कि डिज्नीलैंड को भूल जाएंगे, क्योंकि दुबई लैंड डिज्नीलैंड से भी ज्यादा शानदार बना है। गोल्ड ट्रेडिंग। दोस्तों, दुबई जितना ही अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए फेमस है ना, उतना ही यहाँ पर मिलने वाला सोना भी मशहूर है, जो कि बिल्कुल 100% 100% खरा और शुद्ध होता है। इसी वजह से दुबई में सोने की ट्रेडिंग बहुत ही बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है, जिसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुबई में जितना सोना ट्रेड किया जाता है, उसका 40% अकेले दुबई में ट्रेड होता है। जहां अकेले 2013 में दुबई के अंदर 2250 टन सोना ट्रेड किया गया। और अगर आपको फिर भी अंदाजा नहीं लग रहा, तो ये समझ लीजिए कि 354 हाथियों के वजन जितना सोना केवल 2013 में ही दुबई के अंदर बेचा और खरीदा गया है, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हर साल यहाँ कितनी अधिक मात्रा में सोने की खरीदारी होती है। बुर्ज खलीफा कैन बी सीन फ्रॉम 95 किलोमीटर अवे। अब ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और कहीं नहीं बल्कि दुबई में मौजूद है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि उसी बुर्ज खलीफा को आप 95 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं? जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। जहां दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को आप दुबई में कदम रखने से बहुत पहले ही देख सकते हैं, यानी कि बुर्ज खलीफा देखने के लिए आपको दुबई के अंदर एंटर करने की जरूरत तक नहीं है, क्योंकि ये गगनचुंबी इमारत बहुत दूर से नजर आने लगती है। सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अगर आप अपने देश में होने वाले क्राइम से तंग आ चुके हैं, तो दुबई शहर सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, जिसके कई सारे कारण हैं। पहला तो ये कि यहाँ का कानून बहुत ज्यादा सख्त है, जिसके चलते कोई बंदा सड़क पर गिरे पैसे उठाने से पहले भी 100 बार सोचता है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी को हल्का सा भी जुर्म करते पकड़ा गया तो उसे मौत से भी बदतर सजा सुनाई जाती है। और अगर हम यहाँ पर क्राइम रेट कम होने के दूसरे बड़े कारण के बारे में बात करें, तो वो है यहाँ के लोगों की सोच, जिसके हिसाब से यहाँ पर लोग चोरी करके खाने से ज्यादा बढ़िया मेहनत करके कमाना समझते हैं भाई। इनकम टैक्स। हमारे देश में लगने वाले इनकम टैक्स को चुकाते चुकाते कई लोग इस दुनिया से ही उठ जाते हैं, पर इस मामले में दुबई सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। यानी कि अगर आप यहाँ पर हर रोज करोड़ों रुपए कमा भी रहे, तब भी यहाँ की सरकार ना ही आपसे कोई सवाल करेगी और ना ही आपका 1 भी रुपया लेगी। लेकिन अगर आप भारत में रहकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो भूल जाइए कि आपको पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि आधा पैसा तो सरकार टैक्स के नाम पर ही चूस लेती है। ऐसे में अगर आप अमीर आदमी बनना चाहते हैं, तो दुबई से बढ़िया विकल्प कोई नहीं हो सकता भाई। बोरिया बिस्तर उठाइए और दुबई भाग जाइए।
क्योंकि वहाँ आपके द्वारा कमाए गए पैसों को कोई पूछेगा भी नहीं। लॉट्स ऑफ क्रेन यूजेस। दोस्तों, क्रेन जैसी भारी भरकम मशीन का इस्तेमाल अक्सर उन जगहों पर किया जाता है जहाँ मजदूरों के हाथ नहीं पहुँच पाते, और ये केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ही इस्तेमाल होते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि दुबई में इतना ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रेन का 20% अकेले दुबई में ही इस्तेमाल होता है। यानी कि इस खतरनाक और भारी भरकम मशीन को जितना ज़्यादा दुबई में इस्तेमाल किया जाता है उतना किसी भी देश में नहीं किया जाता। दुबई मॉल हैज़ इंडोर स्नो पार्क। दोस्तों, दुबई की चिलचिलाती गर्मी भले ही इंसान को पागल कर दे, लेकिन यहाँ के लोग उस गर्मी से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी तो दुबई जैसी गर्म जगह में आपको दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्नो पार्क देखने को मिल जाएगा, जो कि दुबई मॉल के अंदर बनाया गया है। ये पूरा स्नो पार्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि आप किसी बर्फीली जगह पर आ गए, जिसका कुल एरिया 3000 स्क्वायर मीटर है। अब आप सोच लीजिए कि दुबई जैसी गर्म जगह पर इस तरह का ठंडा स्नो पार्क बनाना कितना नायाब आइडिया है भाई। दुबई मॉल इज द लार्जेस्ट शॉपिंग सेंटर इन द वर्ल्ड। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो दुबई मॉल से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है जहां 1200 से भी ज्यादा स्टोर मौजूद हैं। यहाँ कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि इस मॉल के अंदर दुनिया की सारी जरूरत से लेकर लग्जूरियस चीजों तक सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए अगली बार अगर आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो डायरेक्ट उसे दुबई मॉल ले आइए, सारी नाराजगी छूमंतर हो जाएगी। Above ground metro station was built in 18 months। वैसे दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी, एडवांस और प्रोडक्टिविटी के मामले में दुबई का कोई तोड़ नहीं है। जहां एक तरफ स्टेशन बनने में सालों लग जाते हैं, वहीं दुबई में मात्र 18 महीनों के अंदर मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार किया गया, वो भी अबव ग्राउंड, यानी कि जमीन से ऊपर। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर कितनी तेजी से काम होता है, और यही वजह है कि कुछ ही सालों में ये शहर तरक्की की ऊंचाइयां छू रहा है भाई। हाईएस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज। दोस्तों, 1975 में दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 183,000 थी, लेकिन आज दुबई की जनसंख्या 1.67 मिलियन पर पहुंच गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसका कारण यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चे तो हैं ही, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग दुबई में आकर रहना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नियम कानून और लाइफस्टाइल बाकी देशों से बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार है। और खास करके बिजनेसमैन लोगों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, जहाँ उन्हें अपना कमाया हुआ 1 रुपया भी किसी को देना नहीं पड़ता। लग्जूरियस कार्स लुक लाइक वेस्ट मटेरियल। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको काफी झटका लगने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ महंगी महंगी गाड़ियों खरीदने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है, वहीं दूसरी तरफ दुबई में उन्हीं महंगी गाड़ियों को आप धूल खाते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, दुबई में लोग सड़कों पर धूल खाने के लिए गाड़ियों को छोड़ देते हैं और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले तो उधार लेकर महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, और जब उनके पास पैसे नहीं होते तो उन्हीं गाड़ियों को कूड़े की तरफ फेंक देते हैं। और कई बार तो कुछ अमीर लोग गाड़ियां पसंद न आने के कारण भी ऐसा करते हैं। अब भाई दुबई है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पाम जुमेरा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड। दोस्तों, दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ साथ सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड भी मौजूद है, जैसे आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से भी साफ साफ देख सकते हैं। जी हाँ, दुबई में बनकर तैयार हुआ पाम जुमेरा एक ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर हर वो लग्जूरियस सुविधाएं मौजूद हैं जो इंसान को जिंदगी जीने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।